हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस के लिए। उसमें सबसे पहले 11th क्लास का कैलकुलस है ये। उसमें सबसे पहले हम बेसिक्स करेंगे, टॉपिक्स करेंगे। हमारे पास क्या होगा? फंक्शंस। तो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस होता क्या है, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है फंक्शन की। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of set A has only and only one image in set B। इसका क्या मतलब है? देखो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, तो फंक्शन ये डिफाइन हो गया f ऑफ x। कहाँ से कहाँ तक है? A सेट से लेकर B सेट तक हमने लिया। तो इसका क्या मतलब है कि A का हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी कहाँ पे? B में। जैसे देखिए ये A सेट ले लेते हैं, ये बी सेट ले लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी डी ई। तो 1 की इमेज सी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज ई है, 5 की इमेज डी है। तो क्या ए के हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 हर एक एलिमेंट की इमेज बी में है? बिल्कुल है। एक किससे एसोसिएट कर रखा भाई? एक सी से है। 3 किससे है? 3 बी से है। 4 किससे? 4 डी से है। 5 किससे? 5 डी से है और 4 ई से। तो ये हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। तो इसका मतलब अब ए टू बी, ए से लेकर बी तक क्या हो जाएगा? ये एक फंक्शन बन जाएगा। ए का हर एक एलिमेंट की एक इमेज कहाँ है? बी के अंदर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फंक्शन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? देखो पहला एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स, और एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक। मतलब रियल नंबर डालना है, इमेज भी क्या आएगी? रियल नंबर। दूसरा क्या है? कोई भी फंक्शन का एग्जाम्पल है एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर है 3, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? डोमेन और रेंज। फंक्शन की डेफिनेशन होने के बाद डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। देखो डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। जो भी हम फंक्शन के अंदर वैल्यू डालते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोमेन। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज मतलब कि क्या है? फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू रखने पर जो भी हमारे पास वैल्यू देता है फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं? रेंज। जैसे देखो एफ एक फंक्शन ले लेते हैं रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक, और फंक्शन डिफाइन कर दिया भाई हमने क्या? एक्स ले लेते हैं। एक्स का अब देखो रियल नंबर, यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ 1 एक रियल नंबर है, एक्स की जगह 1 रखोगे कितना आएगा? 1। एफ ऑफ 2, एक्स की जगह 2 रखोगे कितना आएगा? 2। एफ ऑफ 3 रखोगे कितना आ जाएगा? 3। अब ये क्या है? देखो 1 का इमेज कितना आया? 1। 2 का इमेज कितना आया? 2। 3 का इमेज कितना आया? 3। ऐसे ही कंटिन्यूस करते चले जाएंगे। 4 का इमेज पूरे रियल नंबर्स के लिए। अब ये क्या है? ये इस सेट का एलिमेंट है, ये दूसरा सेट है, ये दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो जो भी ये आएगा, ये पहला नंबर, इसको हम क्या लेंगे? डोमेन। इसको हम क्या लेंगे? रेंज। समझ में आ गया? जो यहाँ फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, इनपुट मतलब जो अंदर पुट करते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन। और जो बाहर वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। देखो अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x होता, तो फिर से वैल्यू पुट करो। एफ ऑफ 1 रखो, कितना आ जाएगा? एक्स की जगह पर 2 ब्रैकेट 1, तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2। और एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4। यहाँ आ गया 1, 2, 2, 4। इसमें डोमेन क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? डोमेन। और ये 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एग्जाम्पल्स देखिए, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n। मतलब एक रिलेशन n पे डिफाइंड है सच दैट ये रिलेशन दे रखी है भाई।
डोमेन बतानी है, को डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है। इज दिस रिलेशन ए फंक्शन? देखो f दे रखा है R सॉरी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, और ये दे रखा है रिलेशन R में दे रखा है हमारे पास x, y, y बराबर है 2x, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भी f ऑफ y बराबर है 2x दे रखा है। देखो पुट करो, x और y कहाँ से हैं? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो x की जगह पर 1 रख दो, तो y बराबर है 2x। x की जगह पर 1 रखें, कितना आ जाएगा? 2। x की जगह पर 2 रख दो, तो y बराबर है 2x, तो y बराबर है 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा? 4। समझ में आया? तो 1 की इमेज कितनी आ गई भाई? 2। 2 की इमेज कितनी आ गई? 4। 3 की इमेज कितनी आ जाएगी? 6। 4 की इमेज कितनी आ जाएगी? 8। डबल मतलब ये दे रखा 2x। इमेज निकालने के बाद अब हमें क्या करना है? डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन क्या होगी? जो पहले लिखा होता है। कहाँ तक है? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो डोमेन, डोमेन कितना आ जाएगा? डोमेन सेट में आ जाएगा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ये क्या है? नेचुरल नंबर, इसको n भी लिख सकते हो। रेंज देखो, अब रेंज में क्या क्या है? ये देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो रेंज में लिख दो भाई 2 4 6 8, ये है। इनको क्या लिख सकते हो? E1 नेचुरल नंबर। क्या लिख सकते हो? E1 नेचुरल नंबर। अब उसके बाद कोडोमेन। कोडोमेन इसको बोलते हैं, देखो ये हमने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लिया है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। डोमेन और ये कोडोमेन। क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? फंक्शन होगा तो मतलब हर एक एलिमेंट की, यहाँ से हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी। 1 का भी मिल गया, 2 का भी मिल गया, 3 का भी मिल गया, 4 का भी, सभी की मिल जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक फंक्शन। ठीक है भाई, समझ में आया? जितना भी अभी तक हमने पढ़ा था, फंक्शंस पढ़ा था, फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों हमने पढ़ी थी। वो सारे की सारे एग्जाम्पल से हमने समझ भी ली हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिवन वेदर इट इज़ ए फंक्शन और नॉट। फंक्शन होगा तो क्या होगा? हर एक एलिमेंट की, डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलेगी इसके अंदर, बी के में ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। तो 2 की इमेज क्या है? 1। 3 की इमेज 1। 4 की इमेज 2, ये तो है। 2 की 1 है, 3 की 1 है, 4 की 1 है, ये 4 की 2 है। ये हो सकता है भी 2 की 1 हो सकती है, 3 की 1 हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो जैसे यहाँ पर है सेकंड ऑप्शन में, देखो 2 का इमेज कितना है? 2, और 2 का इमेज कितना है? 4। अब 2 की कितनी इमेज आएगी? 2। एक 2 आ गया, एक 4 आ गया। इसके अंदर देखो 2 2 और 2 4। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो तीसरे ऑप्शन में 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 7। सबकी अलग अलग इमेज है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फंक्शन। पहला भी हमारे पास क्या हो गया? फंक्शन। सेकंड फंक्शन नहीं है। हर एक एलिमेंट की ओनली 1 एंड 1 इमेज होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन ये है, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे और उसके कुछ ग्राफ्स भी सीखेंगे। ग्राफ से ही क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। आगे देखिए, सबसे पहले है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। कौन से फंक्शन को तुम आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हो? इसकी डेफिनेशन है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है? एक सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। ये फंक्शन दे रखा है भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स।
x कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। सच फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे, आइडेंटिटी फंक्शन। ये मैथमेटिकली है वही आइडेंटिटी फंक्शन, समझ में आ गया। अब आइडेंटिटी फंक्शन को हम जनरली कैसे बता सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन है, जिस एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब सेम। देखो देखो, जैसे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह पे 1, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5। समझ में आ गया। हर एक एलिमेंट की इमेज वही आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे होता है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है भाई। इस पे नंबरिंग डाल देते हैं, ये 0 है, ये 1 2 3, यहाँ पर भी डाल देते हैं 1 2 3। ये एक्स डैश हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स, -1 -2 -3। ये वाई डैश हो जाएगा भाई -1 -2 -3। अब देखो 0 पे कितना देगा, 0 पे एक्स की जगह 0 रखो कितना आ जाएगा 0, तो 0 पे 0, ये आ गया 0। और जब x की जगह पे 1 रखा कितना आ गया 1, x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये कितना आ गया 1, 1 और 1 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे। x की जगह पे 2 रखेंगे तो y कितना आ रहा है 2। देखो ये बराबर है ना, y बराबर है f ऑफ x बराबर है x, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में हो जाएगा, जब -1 रखोगे तो कितना आ रहेगा -1, -2 रखेंगे कितना आ जाएगा -2, ये यहाँ पॉइंट आ जाएंगे ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि उसके रेंज में एक ही एलिमेंट आई, मतलब कुछ भी पुट कर लो एक ही नंबर आएगा आंसर। देखो जैसे डेफिनेशन क्या है, डिफाइन ए फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर एक फंक्शन डिफाइन है। वाई वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है सी, वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स बराबर है सी। एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है, एक फिक्स्ड नंबर जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। हेयर डोमेन ऑफ एफ इज आर, डोमेन का मतलब कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, रियल नंबर से। इट्स रेंज इज सी, मतलब रेंज में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ सी। देखो अब कैसे करेंगे, x कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो कोई भी रियल नंबर पुट करो। y बराबर हम 0 पुट कर लेते हैं, x की जगह 0 पुट करो तब भी कितना आएगा c, क्योंकि यहाँ पर x रखने के लिए नहीं है। x की जगह पर 2 पुट करोगे, f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, फिर भी c आ गया। -4 पुट करोगे तब भी कितना आ जाएगा, c ही आएगा। हर जगह कितना आ रहा है, c। मतलब रेंज सेट में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ c, एक कांस्टेंट वैल्यू। डोमेन क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो y किसके बराबर है, c के बराबर, y बराबर है c। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया। y बराबर है c, c का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। तो ऐसे लाइन बन जाएगी, y बराबर है c की। ये x की जगह हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, ये नीचे x का है, x की जगह कुछ भी पुट कर रहे हैं तो y क्या आ रहा है, y बराबर c के बराबर आ रहा है। जैसे ऐसा हो सकता है कि y बराबर है 3 ले लिया हमने, ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 और ये 3, तो y बराबर है 3 की लाइन कैसे आ जाएगी, ऐसे y इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन एफ आर टू आर इज सेड टू बी पोलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स इन आर, हर एक x के लिए रियल नंबर में ये हो जाएगा हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। y बराबर है एफ ऑफ x बराबर है a1x प्लस a2x का पावर 2, कहाँ तक लेके जा रहे हैं, an x का पावर n। n क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान रखना भाई, n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1
2 3, ये हो सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी इंटीजर हो। और ये क्या है, ए नोड A1 A2 अप टू AN क्या है, ये रियल नंबर। अब देखो पोलिनोमियल तुमने पहले पढ़ा भी होगा पहले क्लासेस में, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर ये एक पोलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये भी एक पोलिनोमियल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब ये भी एक पोलिनोमियल है। ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का है। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, इसको ट्राइनोमियल, ये इसको बाइनोमियल बोल सकते, ट्राइनोमियल नहीं, इसका पावर 3। ठीक है, ये समझ में आएगा पोलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। कुछ भी हो सकता है, जैसे x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 2 ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। x का पावर 3 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन। समझ में आ गया। अब इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं हम ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर, वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर। तो ग्राफ बनाएंगे, देखो ये एक्स एक्सिस हमारे पास, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई डैश हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स डैश हो जाएगा। इन पे वैल्यू रख लेते हैं, देखो 1 2 3 4, यहाँ भी रख लेते हैं 1 2 3 और 4, इधर नेगेटिव रख लेते हैं, नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा भाई। ठीक है, ये बेसिक सही है, ये पता होना चाहिए पहले, इसको हम बना सकते हैं। अब देखिए y बराबर है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर, y बराबर है एक्स स्क्वेयर। तो x की जगह पे वैल्यू पुट करके देखो, x ये x एक्सिस है, इस पे लाइन जो भी नंबर है वो पुट करके देखो। पहले हमने 0 पुट कर दिया, अभी ये वाला x की जगह 0 पुट करोगे तो y किसके बराबर आ जाएगा 0, y भी 0 x भी 0 आ गया। अब अगर x बराबर है 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, x का 1 और y का 1 यहाँ बन रहा है भाई, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और x बराबर है 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर है 4 आ जाएगा। तो x का 2 और y का 4 इधर बन रहा है भाई, x का 2 और ये रहा देखो, x का 2 और y का 4। अब आगे देखो, नेगेटिव में भी रख सकते हैं। जब x का वैल्यू -1 रखोगे तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, y बराबर है -1 का पावर 2, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, x का -1 y का +1, देखिए बन गया भाई। जब x बराबर है नेगेटिव का 2 रखोगे तो y बराबर है नेगेटिव का 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो नेगेटिव 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, +4, तो यहाँ भी आ जाएगा भाई ये x का -2 और y का +4। अब इनको मिला दो ऐसे, ये क्या बन गया, y बराबर है एक्स स्क्वेयर या बराबर है एफ ऑफ एक्स, इसका क्या बन गया ग्राफ। ये है पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। तो ऐसे करके तुम किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं, एक्स एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब, इनका ग्राफ पता होना चाहिए। एक्स का ग्राफ मैंने बता दिया, एक्स स्क्वेयर का ये हमने निकाल लिया, ऐसे ही एक्स क्यूब का तुम निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से। आगे देखते हैं, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस आर द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एफ, मतलब जो फंक्शन एक दूसरे के डिवाइड में हो, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे रैशनल फंक्शन। लेकिन क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना भाई। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो जैसे हमने एफ ऑफ एक्स बराबर है 5 ले लिया भाई, एक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है, जी ऑफ एक्स बराबर है 0 ले लिया, तो 5/0 कितना होता है 5/0, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होता है। समझ में आ गया, इसीलिए हम जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, तो जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे रैशनल फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर है 1। ये क्या कौन सा फंक्शन है भाई, अभी हमने पढ़ा है, कौन सा है कांस्टेंट फंक्शन,
ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स। ये कौन सा फंक्शन है, ये भी अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब इन दोनों फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, किसके बराबर आ जाएगा, 1/x। तो ये 1/x क्या हो जाएगा, एक रैशनल फंक्शन। क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन होता है एक दूसरे के डिवाइड में वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ कैसे, देखो ये बनाया हुआ ग्राफ 1/x का ग्राफ है भाई, ये बना हुआ, ये लाइन है, ऐसे ही ये दूसरी लाइन है। ये किसका फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/x। देखो जिसको नहीं समझ में आया बनाते कैसे हैं ग्राफ, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/x। अब x की जगह पर इसको ले लेते हैं, y बराबर है 1/x। तो x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। अब x की जगह पर 1 पुट कर सकते, 0 तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो x की जगह 1 पुट कर दो भाई, 1/1 कितना हो जाएगा 1, x का भी 1 और y का भी 1, ये आ गया, ये बना हुआ, देखो ये पॉइंट रहा, ये x का भी 1 है और y का भी 1 है। ऐसे ही आगे बना देना, वैल्यू पुट करते जाओ 2 3 4 5, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी x की और y के क्या हो जाएगा, घटती चली जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये 1 डिवाइडेड बाई है। जैसे y बराबर है 1/1000 कर देते हैं हम, कितना आ जाएगा 0.001। 0. y का वैल्यू कितना छोटा हो गया, तो y का वैल्यू बिल्कुल पास में आता चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है, y बराबर है 1/x का। देखिए द मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई f ऑफ x इसके बराबर है mod x के, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस फंक्शन। f ऑफ x बराबर है मॉडुलस ऑफ x, इसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ x। इसका क्या मतलब है, देखो नेगेटिव आ जाएगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 है, और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव x। ये है फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, x की नेगेटिव पुट करें या फिर पॉजिटिव पुट करें तो फंक्शन क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। देखो जैसे x बराबर है -2, तो f ऑफ -2 किसके बराबर आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ -2, विच इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव 2। समझ में आ गया। मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव में कर देगा। अब देखो x लेस देन 0 है, लेस देन 0 कितना है, -2, लेस देन 0 है तो -2 यहाँ पुट करोगे, माइनस ऑफ -2 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस +2। समझ में आ गया। नेगेटिव के लिए नेगेटिव क्यों है, और पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वापस से पॉजिटिव। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके पॉइंट्स डाल दो 1 2 3 4 5, इधर भी डाल देते हैं 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव वाले डाल देते हैं, नीचे भी ऐसे ही डाल लेना, ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट करके देखो, x का वैल्यू जब 1 रखते हैं तो 1 कितना कितना आ जाएगा 1, 2 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, 4 रखते हैं तो इसको यहाँ से 1 रखते हैं तो 1 आ गया, 2 रखते हैं तो 2 आ गया, 3 रखते हैं तो 3 आ गया, 4 रखते हैं तो 4 आ गया, 5 रखते हैं तो 5 आ गया। अब इधर देखना है, नेगेटिव रखोगे तो कितना आएगा, f ऑफ -1 रखने पर कितना आता है, -1 का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव 1, -1 पे पॉजिटिव 1। नेगेटिव 2 रखोगे तो इधर देखो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ f ऑफ -2 बराबर है मॉडुलस ऑफ -2,
मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव कर दो, कितना आ गया 2, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4, इसको मिला दो। ये एफ ऑफ एक्स बराबर है मोड एक्स का क्या हो गया हमारे पास ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल आसान था। इस फंक्शन को देखो ऐसे लिखना है, ये लिखा हुआ मैंने, इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट फंक्शन देखो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का क्या मतलब है, देखो द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाई, ये फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए कितना देगा 1, एक्स लेस देन 0 के लिए कितना देगा, सॉरी बराबर 0 के लिए कितना देगा 0, और एक्स लेस देन 0 के लिए कितना वैल्यू देगा -1। देखो जैसे एफ ऑफ 5 रखो, 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो कितना आएगा 1। एफ ऑफ -7 रखो, -7 क्या है, लेस देन 0, उसके लिए कितना आएगा -1। 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0। ये फंक्शन है भाई सिग्नम फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है भाई सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस आ गया, ये नेगेटिव वाई डैश। ऐसे ही बनाना सेम, पॉजिटिव नेगेटिव तुम लिख सकते हो, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कितना है 1। देखो x ग्रेटर देन 0 तो यहाँ आ जाएगा x के 1 2 3 4 5 इधर जा रहा है, तो y का वैल्यू कितना है, y बराबर है f ऑफ x बराबर है कितना है 1, तो y बराबर है 1। लेकिन 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, और यहाँ हम क्या कर देंगे, सर्कल बना दो भाई, ये ऐसे सर्कल बनाने का मतलब कि ये पॉइंट हम नहीं लेंगे, बाकी ये सारा का सारा कितना आएगा 1 इधर। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, 4 5 100 150 300, कितना आएगा y का वैल्यू 1। तो ये देखो 1 पे कितना आ रहा है 1, 2 पे कितना आ रहा है 1, 3 पे कितना आ रहा है 1, 4 पे भी कितना आएगा 1, ऐसे ही 4 1, ये लाइन बन जाएगी सीधी, और यहाँ बन जाएगा भी ये गोल धारा। इसका क्या मतलब होता है कि ये 1 नहीं आएगा, 0 पे है ना, ये 0 पे 1 नहीं आएगा बस। और जब x का वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव है, तो y का वैल्यू कितना है, y बराबर है -1 के है। देखो ये रहा, x का वैल्यू लेस देन 0, y बराबर है -1, x का वैल्यू लेस देन 0, y बराबर है -1, तो -1 ये रहा, तो -1 तो नहीं आएगा क्योंकि ये 0 पे। इसके अलावा इधर कितना भी जाते जाएंगे सब का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। ये क्या हो गया, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाई f ऑफ x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। देखो ऐसे लिखा जाता है, f ऑफ x बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। x बिलोंग्स टू r, x कहाँ से लेते हैं हम, रियल नंबर से। एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा कैसे जाता है, ये लिख दिया तुमने ऐसे, ये इसका मतलब होता है ऐसे, 0 कब आएगा, जब 0 के बराबर है और 1 से छोटा है। समझ में आ गया, जब 0 से बराबर है 1 से छोटा है, उसके बाद 1 कब आएगा, 1 से बराबर है या 2 से छोटा है। 2 कब आएगा, 2 से बराबर है या 2 3 से छोटा है, ऐसे ही कंटिन्यू। इधर नेगेटिव, 0 से छोटा और नेगेटिव 1 से बड़ा,
ये आएगा भाई लेस देन इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये नेगेटिव इसका 1 2 3 4 5, इसको भी ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3, इधर भी -1 2 3। अब देखो 0 पे जब हम लेते हैं और 1 से कम क्या आता है, 0। 0 पर जब हम लेते हैं और 1 से कम, y का वैल्यू कितना, ये सब के सब किसके बराबर आते हैं, y के। तो x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये रहा देखो यहाँ। उसके बाद देखो जब x का वैल्यू 1 से बराबर और 2 से छोटा होता है, मतलब ये 2 पॉइंट नहीं आएगा और इससे छोटा, कितना आता है x, y का वैल्यू 1, y किसके बराबर आता है 1 के, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, y का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा, y का वैल्यू कितना आता है 2। तो y का वैल्यू 3 से छोटा, 3 हम नहीं लेते, और यहाँ तक 2 तक कितना आता है, y का वैल्यू 2। अब इधर देखो -1 से 0 के बीच में y का वैल्यू कितना आएगा, -1, y का वैल्यू -1 ये रहा। अब -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में ये रहा, यहाँ से लेकर इसको ले लेते हैं, ये नहीं आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर हम 6.7 लिख देते हैं, f ऑफ 6.2 ले लेते हैं तो कितना आएगा 6, f ऑफ 6.9 ले लेते हैं तब भी कितना आएगा भाई 6। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f ऑफ 9.9999 ले लेते हैं तब भी कितना आएगा 9। 9 से लेकर और 10 से छोटा, 10 नहीं आना चाहिए तब भी कितना आएगा 9। समझ में आ गया। देखो ये रहा, जैसे वो 0 से बड़ा 0 और 1 से छोटा, तो 0 पॉइंट अगर 999 कितने भी 9 लिखे जाए ना तब भी कितना आएगा 0, y का वैल्यू कितना आएगा 0। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा का मतलब होता है फंक्शंस का, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो कैसे करेंगे। फंक्शंस हमने पढ़ लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर हमने पढ़ा था कौन सा, पॉलिनोमियल के बाद कौन सा आता है भाई बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा है रैशनल फंक्शन, फिर हमने कौन सा पढ़ा है रैशनल फंक्शंस के बाद, मॉडुलस फंक्शन, फिर हमने पढ़ा है सिग्नम फंक्शन, फिर हमने पढ़ा है लास्ट अभी अभी जो हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमने स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं और उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ा है। ये सारे के फंक्शंस और इनके ग्राफ्स, ये सब के सब, इसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब के सब हमारे पास काम आने वाले हैं पूरे के पूरे कैलकुलस के अंदर।
अगर ये तुमने अच्छे से नहीं किए तो कैलकुलस नहीं समझ में आएगा। तो इनको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ईजी तरीके से समझो, बिल्कुल आसान है कंसेप्ट को। चलिए आगे हम अभी आज करेंगे, कौन सा है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब जिसको रेंज भी क्या हो, रियल। देखो जैसे एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, ऐड कैसे करते हैं भाई दो रियल फंक्शन को, f फ्रॉम x टू r, g फ्रॉम x टू r। देखो डोमेन बराबर है दोनों की, को डोमेन भी बराबर है दोनों की। बी एनी टू फंक्शंस वेयर x सबसेट ऑफ r, मतलब x कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा। वी डिफाइन f प्लस g, ये एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा x से r तक, बाई f प्लस जी ऑफ x, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। देखो f प्लस जी, दो फंक्शंस को जोड़कर कैसे जोड़ते हैं, f ऑफ x जमा g ऑफ x। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से बता देते हैं। एक फंक्शन ले लिया हमने f ऑफ x 2x, दूसरा फंक्शन ले लिया हमने g ऑफ x x स्क्वायर। ये भी कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, ये भी कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक। अब इनको जोड़ना कैसे, देखो f ऑफ f जमा g ब्रैकेट x, कैसे जोड़ते हैं, f ऑफ x जमा g ऑफ x। f ऑफ x कितना है 2x, g ऑफ x कितना है x का पावर 2, कितना आ जाएगा x का पावर 2 जमा 2x। तो ये आ जाएगा एडिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। बेसिक सा है, हम जैसे भी ऐड करते हैं ना, जैसे नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही फंक्शन को ऐड कर देंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, अभी ये डोमेन दोनों की बराबर होनी चाहिए, को डोमेन भी दोनों की बराबर होनी चाहिए, तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बता देते हैं, देखो f ऑफ x बराबर है x का पावर 2, g ऑफ x बराबर है x का पावर 4x का पावर 2, ये ले लेते हैं। अभी हमने निकालना है f प्लस जी ब्रैकेट 2, तो क्या निकालेंगे, f ऑफ 2 जमा g ऑफ 2। देखो ये x था, इसके ब्रैकेट में आ गया था, अब यहाँ 2 है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। f ऑफ 2 यहाँ निकाल लो पहले, f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 4, g ऑफ 2 निकालोगे तो 4 इंटू 2 का पावर 2 कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 16। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, इन दोनों की, इसकी और इसकी, 4 जमा यहाँ 2 आएगा, 4 जमा 16 किसके बराबर आ गया, 20 की। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, एडिशन पूछे, देखो अगर ये पूछे f प्लस जी एक्स निकालना है तो f ऑफ x जमा g ऑफ x लिख दो। f ऑफ x कितना, x का पावर 2, gx कितना 4x का पावर 2, इनको जोड़ दो डायरेक्ट। अगर फिर भी फंक्शन की वैल्यू पूछे, जैसे 2 पर वैल्यू पूछे, तो इन दोनों की 2 2 पर वैल्यू निकाल लो, x की जगह पर 2 2 पुट करके, और ये जो भी आएगा उन दोनों को ऐड कर दो। आगे देखो सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन सेम। ऐसे एक चीज़ का ध्यान रखना, डोमेन और रेंज, ये देखो x से r तक, यहाँ भी क्या है x से r तक, और जो भी फंक्शन आएगा वो भी क्या आएगा x से लेकर r तक। तो ये आ जाएगा f माइनस जी ऑफ x बराबर है f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f माइनस जी, सब्ट्रैक्शन करना है दो फंक्शंस का, ऐसे लिखेंगे f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। वही सेम एग्जांपल लेके कर लेते हैं, देखो f ऑफ x बराबर है 2x, g ऑफ x बराबर है x का पावर 2। सब्ट्रैक्ट करना है तो f माइनस जी ऑफ x, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर, और g फंक्शन का क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर ले लेते हैं। अब डोमेन और रेंज बराबर है, डोमेन और कोडोमेन बराबर है, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f ऑफ x कितना है 2x माइनस जी ऑफ x कितना, x स्क्वायर, आ गया आंसर। अगर ऐसा पूछा जाए दूसरे तरीके से कि f माइनस जी ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू निकालो 4 पे, तो कैसे निकालेंगे, f ऑफ 4 f ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 4। तो यहाँ f ऑफ 4 का वैल्यू निकाल लो पहले, तो 2 इंटू 4 किसके बराबर आ गया 8 के,
GO4 निकालोगे तो 4 का पावर 2 किसके बराबर आ गया 16 के। ऐड यहाँ FO4 कितना आया है 8 लिख दो, माइनस GO4 कितना आया 16 लिख दो, कितना आ गया -8। तो या तो ऐसा पूछे या फिर ऐसा पूछे, दोनों तरीके से तुम सब्ट्रैक्ट करके इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। देखो नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर, स्केलर का मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू जिसकी डायरेक्शन ना हो। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है x से r तक, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड अल्फा बी ए स्केलर। हेयर बाय स्केलर वी मीन ए रियल नंबर। यहाँ पर स्केलर का क्या मतलब है, एक रियल नंबर। देन द प्रोडक्ट अल्फा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू r। तो ये जो प्रोडक्ट करेंगे ना हम कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ, वो भी क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे अल्फा एफ एक्स बराबर है अल्फा एफ ऑफ एक्स। एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स से, डोमेन से। ये बात ध्यान रखना, एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, डोमेन से। अब देखो इस फंक्शन का एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे करेंगे। देखो एलेट अल्फा बराबर है 2 ले लेते हैं। अल्फा कहाँ से है, अल्फा मीन्स स्केलर है, वो क्या है, रियल नंबर। ये रियल नंबर है, दो रियल नंबर है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फंक्शन हम ले लेते हैं 4x, दोनों हो गए। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखनी है, अल्फा एफ एक्स, अल्फा एफ ऑफ एक्स। अल्फा कितना था 2 और एफ ऑफ एक्स कितना है 4x। 2 और 4x की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8x। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसमें क्या सोचना है, बिल्कुल आसान है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके से। देखो अगर कोई ये पूछ ले अल्फा एफ ब्रैकेट 3, तो इसको कैसे लिखोगे, अल्फा मल्टीप्लाई एफ ऑफ 3। तो जो एफ ऑफ एक्स था ना, उसमें एफ ऑफ 3 निकाल लो। तो क्या करेंगे, x की जगह पर 3 रख देंगे, 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी 12। तो अल्फा कितना है 2 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 3 कितना है 12। 12 की और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 24। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे, दोनों से तुम बता सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर फंक्शन को हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस। अब वहाँ क्या किया था हमने, मल्टीप्लिकेशन की थी किसी फंक्शन की किसी स्केलर के साथ। अब यहाँ क्या करेंगे, दो फंक्शन को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, द प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शन f फ्रॉम x टू r, g फ्रॉम x टू r इज ए फंक्शन f g x, r। यह को बन जाएगा f मल्टीप्लाई g, एक फंक्शन बन जाएगा ऐसे। देखो जैसे हमने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है भाई। उसको लिखेंगे कैसे, देखो f ऑफ g ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x के बराबर है। इन दोनों की गुणा करनी है हमने, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, f ऑफ x बराबर है x का पावर 3 जमा 2 ले लेते हैं। g ऑफ x बराबर है x का पावर 2 जमा x, ये ले लेते हैं भाई। दो फंक्शन हो गए। ये भी कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक। ये भी ले लेते हैं हम रियल नंबर से रियल नंबर तक। अब दोनों की डोमेन और ये सेम है, कोडोमेन। मल्टीप्लाई करके दिखा दो, f ऑफ g ऑफ x क्या करेंगे, f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x। f ऑफ x कितना है, x का पावर 3 जमा 2। g ऑफ x कितना है, x का पावर 2 जमा 2। गुणा करनी है भाई, कर दो इनकी गुणा। x का पावर 3 का x का पावर 2 के साथ करोगे, x का पावर 5 हो जाएगा, जमा x का पावर 3 मल्टीप्लाई 2x का पावर 3 जमा। तो 2 और x स्क्वायर की करोगे 2x स्क्वायर जमा 2 और सॉरी यहाँ पर हमने लिखने में मिस्टेक कर दी भाई, यहाँ चेंज करो। देखो x का पावर 3 जमा 2 ब्रैकेट x का पावर 2 जमा x था।
तो x का पावर 2 की और x का पावर 3 की गुणा करोगे x का पावर 5 आ जाएगा, x का पावर 3 की और x का पावर x के साथ मल्टीप्लाई x का पावर 4 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो 2 की एक्स स्क्वायर के साथ करोगे 2x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 की x के साथ करोगे 2x आ गया। तो ये आ गई मल्टीप्लीकेशन, इसका वैल्यू। अब अगर इस पे ही दूसरा कोई क्वेश्चन पूछे ऐसे करके f ऑफ g ऑफ 1, तो क्या निकालने का पर f ऑफ 1 मल्टीप्लाई g ऑफ 1, तो f ऑफ 1 निकाल लो यहाँ से। f ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 का पावर 3 जमा 2। 1 का पावर 3 कितना होता है 1 जमा 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। इधर भी 1 रखोगे g ऑफ 1, तो 1 का पावर 2 जमा 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो f ऑफ 1 कितना है 3 और g ऑफ 1 कितना है 2, 3 और 2 6। ठीक है, वो यहाँ पर भी कर सकते हो तुम, f ऑफ g ऑफ 1 रख दो, 1 का पावर 5 जमा 1 का पावर 4 जमा 2 इंटू 1 रेज टू द पावर 2 जमा 2 इंटू 1। तो 1 का पावर 5 1, 1 का पावर 4 1, तो यहाँ 2 यहाँ 2 कितना हो गया 2 और 2 4 5 6 दोनों बराबर आ गए। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो ये और ये। अब कोई किसी भी टाइप का तुमसे क्वेश्चन पूछे तुम इजीली उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट है कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। कोशेंट का मतलब अभी हमने पढ़ा था कोशेंट फंक्शन मतलब एक दूसरे के डिवाइड में फंक्शन। तो यहाँ पर भी फंक्शन को डिवाइड कैसे करना है वो हम निकालेंगे। देखो, let f and g be two real functions defined from x to r, x सबसेट है r का, the quotient of f by g is denoted by, ये quotient फंक्शन ऐसे ही था, ये फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है अभी ऐसे, f डिवाइडेड बाई g इंटू एक्स, f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। अब इसको भी कैसे समझना है, वही हमारे पास सेम तरीका है। एग्जाम्पल ले लेंगे, f ऑफ x हमने ले लिया 3x, g ऑफ x हमने ले लिया 2x, और हमने निकालना है f ऑफ g, f डिवाइडेड बाई g ऑफ x। तो कैसे निकालेंगे, f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। तो f ऑफ x कितना है 3x, g ऑफ x कितना है 2x, डिवाइड कर दो, सॉरी पूरा नहीं कटेगा, 3 ऑफ x डिवाइडेड बाई 2f(x) कट दिया ऐसे, कितना आ गया 3/2। समझ में आया। दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर ये पूछ ले तुमसे कि तुम निकालो f डिवाइडेड बाई g ब्रैकेट 2, तो क्या करेंगे f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g ऑफ 2। तो पहले यहाँ से निकालेंगे f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 3 ब्रैकेट 2, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, g ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट 2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ कर दो 6 डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, यही आ गया सेम। तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे सकते हो बिल्कुल आसानी से। ये था कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम सभी टाइप के एग्जाम्पल कर चुके हैं, अब इस एग्जाम्पल को भी सोल्व करके उसका रिवीजन कर लेंगे भी। देखो f ऑफ x किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, g ऑफ x किसके बराबर है 2x प्लस 1 के बराबर है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, f प्लस जी ऑफ x। तो निकालो f प्लस जी ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ x जमा जी ऑफ x। वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ x कितना है x का पावर 2 जमा g ऑफ x कितना है 2x जमा 1, तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा f प्लस जी के x के बराबर। आगे देखो, ये तुम निकालो तब तक साथ के साथ हम करेंगे f माइनस जी ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x के।
एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स का पावर 2 माइनस जी ऑफ एक्स कितना है 2x प्लस 1। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स का पावर 2 माइनस 2x माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के लिए। ठीक है, अब है मल्टीप्लीकेशन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना, एक्स का पावर 2, जी ऑफ एक्स कितना है 2x प्लस 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना आ जाएगा 2x का पावर 3 प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब आगे क्या है, डिवीजन, एफ बाई जी ऑफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये होगा डिवीजन। तो ये थे हमारे पास, ये एग्जाम्पल था। अब ये बिल्कुल आसान है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखो इसको रफ कर देते हैं एक बार। अभी एक एग्जाम्पल तुम्हें निकालना है, एफ प्लस जी ऑफ 2 निकालना है, एफ माइनस जी ऑफ 1 निकालना है, और एफ जी ऑफ 0 निकालना है। 0 नहीं, मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाई जी ऑफ 3 निकालना है। ठीक है, तो पहले ये निकालते हैं, एफ प्लस जी ऑफ 2 निकाल लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, और जी ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 1। तो क्या निकालना है, एफ ऑफ 2, तो 2 का पावर 2 किसके बराबर आ जाएगा 4 के, जी ऑफ 2 किसके बराबर आ जाएगा 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 4 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 4 प्लस 5 किसके बराबर आ जाएगा 9 के। समझ में आया। आगे देखो, f माइनस जी, एफ माइनस जी ऑफ 1 निकालना है। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1। तो f में 1 रखेंगे, f में 1 रखोगे कितना आ जाएगा 1 का पावर 2 विच इज इक्वल टू 1। g में 1 रखेंगे तो 2 ब्रैकेट 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ जी इंटू 0, इसके बराबर आ जाएगा एफ ऑफ 0 मल्टीप्लाई जी ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0 का पावर 2 0, जी ऑफ 0 कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 कितना है 0 मल्टीप्लाई 1, 0 की और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 0। बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट निकालना हमने एफ डिवाइडेड बाई जी ब्रैकेट 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई जी ब्रैकेट 3। तो उसके लिए एफ ऑफ 3 और जी ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 3 निकालोगे तो बताओ कितना आएगा, 3 का पावर 2 विच इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई जी ब्रैकेट 3। तो 2 ब्रैकेट 3 कितना आ जाएगा 6 प्लस 1 7 आ गया 9 बाई 7। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था फंक्शन की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा है डोमेन और रेंज, डोमेन रेंज कोडोमेन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस, एंड देयर ग्राफ्स।
फिर हमने क्या पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या कोशेंट बोल सकते हो जिसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसी जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।